हाँ अकेले बैठा अकेले का साथ में वो आ जाएगा। 2-3 दिन लगेंगे फिर तुम्हें पता चलेगा। वो तो फिर सर वो लगते ही हैं। लो कल भी इसी टाइम पे अभी 6 तारीख तक यही टाइम है। तो शाम को भी होगी क्लास? 6 तारीख को छह तक छुट्टी ना तो नहीं 2-3 नहीं है सर, 4 तक है। 4 तक है। 5 तक भी है। हमारी पर 5 तक है, केवी 1 की 5 तक। इनकी 5 तक है। 5 तक ऐसे क्या तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। 5 को हाँ, हमारा 5 को स्कूल है। तो अभी आज 2 बजे 2 3 4 3 दिन ऐसे ही रहता है। सर हाँ। केवी 1 को स्पेशल 3 दिन। अबे नहीं फिर साथ में पढ़ लेंगे ना शाम को। ठीक सर है हमें छुट्टी दे दो। ओके। कंबशन एंड अरे मुझे क्या बोल फ्लेम बात नहीं करो। तो व्हाट डज इट मीन बाय फ्यूल एफिशिएंसी। और कुछ और भी हम चीजें देखेंगे कि सॉलिड फ्यूल, एक टेबल देखो 6.3 लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। देखो इलेक्ट्रिकल, अगर मैं इलेक्ट्रिकल फायर की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल फायर में सिर्फ स्पार्क निकलेगा, लेकिन अगर वो स्पार्क लिक्विड फ्यूल के कांटेक्ट में आया तो वो लिक्विड फायर बन जाएगी। अगर उसके पास कपड़े जल रखे हुए हैं तो वो सॉलिड फायर बन जाएगी। और लेकिन अगर उसके पास कोई गैसियस, जैसे तुम्हें पता रहता ना कि घर में एलपीजी में आग लग गई तो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना है, क्योंकि उसके करने से वो स्पार्क पूरे घर में फैल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फायर अपने आप में कोई फायर नहीं है, लेकिन ये जिसके साथ मिल जाएगी उसी फायर को कर देगी। फिर भी इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ वायर्स हैं, तो इसी में CO2 या दूसरी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फायर हैं। कोई अगर पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिकल फायर भी होती है तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल स्पार्क में लीड एनी ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ फायर। कोई आपसे कह सकता है, बहुत लोग कह देते हैं घुमाने के लिए। तो आप कहना इलेक्ट्रिकल फायर अपने आप में कोई नेचर नहीं है, फायर लगने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। तो कोई मैच स्टिक से लगा देगा, कोई स्पार्क से लगा देगा। तो जो पहला इग्निशन है वो चाहे तो मैच स्टिक से दो और नहीं तो इलेक्ट्रिक स्पार्क से, तो वो बात है बस इलेक्ट्रिक फायर, और कोई बात थोड़ी ना, नहीं। तो अब अगर सॉलिड फायर की बात करें तो प्रभात कोल किस तरीके के फायर में आएगा? कोल सॉलिड फायर में आ जाएगा। वुड सॉलिड फायर में आ जाएगा। पेट्रोल केरोसिन गैस। ठीक है। अरे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये है, ठीक है। दैट इज एलपीजी। इसके नाम में ही गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी क्या इसके नाम में भी गैस है? नेचुरल गैस। तो इन सब में आ जाएंगे। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय फ्यूल एफिशिएंसी। अगर किसी फ्यूल से पर केजी से तुम कितनी एनर्जी पा सकते हो, ये उस फ्यूल की एफिशिएंसी है। 1 केजी तुम अलग अलग चीज़ें खरीदो, 1 केजी लकड़ी खरीदो, 1 केजी घास खरीदो, 1 केजी एलपीजी वुड, और इसी तरह से काऊ डंग केक खरीदो, हाइड्रोजन भी 1 केजी खरीद दो। तो तुम ये अगर जो सबसे ज़्यादा तुमको एनर्जी दे वो मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released by burning या combustion of 1 kg fuel is called its calorific value। इसे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। Fuel efficiency is measured in terms of calorific value. If calorific value is high, that means the fuel efficiency is high. ठीक है? तो if calorific value is high, means that fuel is more efficient.
अब जरा देखो नाउ पर यह हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बताओ। 1,50,000 बताती ही नहीं है तुम, आप बताओ नहीं पर। हाँ बोलो, 15,000 आप बोलो। So when you have 50,000 बता नहीं रहा कोई, आप बोलो बेटा। सर 1,50,000 और कौन बोला, आप बोलो। 15 ये सही बताया। कितनी बड़ी बात बताई कि 1,50,000 किलो जूल पर केजी, इसीलिए अभी इसका नाम है, फेमस है। कितना आप देखो प्रिसाइज कितना है, और कोई नहीं बता पाया ना क्लास में। नाउ एलपीजी की बताओ। हाँ सर हाँ, सर 55,000 किलो जूल हाँ 55,000 किलो जूल यहाँ पे KG। सर केजी पर केजी बोलो ना, वो बोल रहा है पर केजी। अब देखो चीज सीखो लोगों से, वो निपुण कितना निपुण है ना। अब ये बताइए सीएनजी की बताओ। सर 50,000 केजी और किलो जूल हमें किलो जूल एनर्जी निकली और पर केजी, और क्या है, इतनी एनर्जी निकली 1 किलो में निकली पर केजी। सीएनजी की बताओ। 50,000 किलो जूल सर। केजी पर केजी यार बताओ सीएनजी की। 50,000 किलो जूल हाइड्रोजन की बताओ क्यों लेते हैं। 1,50,000 किलो जूल सही। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन की। क्या आप मुझे बताएंगे रिद्धि की पुअरेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी किसकी है, Carbon कितनी है? 6,000 to 8,000 kilojoules per kg. सही। तो अब हम लिखेंगे हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू 1,50,000 किलो जूल पर केजी। नाउ सीएनजी और एलपीजी 55,000 किलो जूल के कैपिटल नहीं लिखना है इसी में भी, ये भी और ये भी, ठीक है, ये के स्मॉल रहता है। और इसी तरह से सीएनजी 50,000 किलो जूल पर केजी। भी है। इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। हम देखेंगे कि ऐसे 4 क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। हम फ्यूल यूज़ करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, तो उसके क्या ऐसे 4 पॉल्यूशन होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में, वो देखेंगे। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फ्यूल, हार्मफुल इफेक्ट्स। Sir, they release harmful gases like carbon. सही है, कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग। Sir, carbon. Sir, कौन से तो carbon. ठीक सर अस्थमा हो सकता है। हाँ सर एसिड रेन हो सकता है। ठीक है। नाउ सर इनकम्प्लीट कंबशन। अभी देखो, ध्यान से ग्लोबल वार्मिंग। पहली चीज है कि कार्बन फ्यूल्स जैसे वुड, कोल, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी निकालते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि एक दिन मैंने एक कैंडल के ऊपर एक ग्लास वॉच रखी थी, ग्लास लाइट, तो काला हो गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा। देखो अलग अलग चीजें, कार्बन भी निकाल सकता है, कार्बन निकल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकला तो पूरे एटमॉस्फेयर में काला काला हो जाएगा। तुमने देखा होगा कि पूजा की अलमारी में सब काला काला रहता है, या जहाँ दिया जलता है, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारा अनबर्न कार्बन जल जाता है। जैसे वाच ग्लास में हमने देखा था ना, काला काला जम गया था, तो जो नहीं जलेगा वो काला हो जाएगा, उसे कहते हैं अनबर्न कार्बन होगा। अगर तुमने उस कमरे में जहाँ तुम ऑक्सीजन जल रहे, कोयला जला रहे हो, कब सारी खिड़की बंद कर दोगे तो क्या होगा? किसी कमरे में तुमने लकड़ी जलाई, Suffocation हो जाएगा। सफोकेशन, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। देख लो, मोनो का मतलब एक ऑक्साइड और डाई का मतलब 2 ऑक्साइड, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब एक ऑक्सीजन और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है अनबर्न कार्बन। तो इसका मतलब है अगर किसी बंद कमरे में तुमने लकड़ी जलाई तो सुबह उस कमरे में जितने लोग लकड़ी से आग ताप रहे हैं वो मरे हुए मिलेंगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस गैस है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जाएगा तो ये सारे हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है और फिर हीमोग्लोबिन हमेशा के लिए बेकार हो जाता है, वो फिर ऑक्सीजन का कैरियर नहीं रह जाता। तो इस सेल को सर एनर्जी नहीं मिलेगी। सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से
अगर हम देखेंगे फ्यूल के बर्निंग से कौन सी 3 चीज रिलीज हो सकती है? उनके बढ़ने से सर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन। बहुत अच्छा, अनबर्न कार्बन। सो बाय बर्निंग एंड ऑल दीज 3 आर हार्मफुल। एक तो पॉइजनस गैस हो गई, और एक अगर काला है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देगा। और CO2 भी, CO2 से Global क्या होता warming। है? देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है जरा देखो, और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो हमारे कभी तुम लद्दाख में या जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो वो लोग ग्रीन हाउस बनाते हैं। ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स Plants। लगाएंगे। प्लांट्स ऐसे लगाएंगे, देख लो बता रहा हूँ, ये यहाँ पे -35 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे में प्लांट्स में फ्रॉस्ट हो जाएगा, गल जाएंगे। ठंडक में क्या प्लांट्स उगते हैं? लेकिन वो लोग पॉलीथीन लगा देते हैं, बम्बू स्टिक के ऊपर पॉलीथीन, तो जो भी हल्का फुल्का भी सनलाइट आता है ना, वो इसके अंदर तो आएगा लेकिन अंदर ही अंदर टकराएगा। और तुम ऐसे में भी इसके अंदर भी जाओगे ना तो तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी। पॉलीथीन का घर बना के रहो, तो कहाँ पे रहो? ठंडी जगहों पे, जहाँ बर्फ गिर रही है वहाँ क्या करो, तो हल्की हल्की भी जो सनलाइट आएगी ना वो अंदर तो आ जाएगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी। इस चीज को क्या कहते हैं बोलो? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके अंदर जो गर्मी होगी उसे क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसे क्या कहेंगे? जो हीट कैन एंटर इनसाइड ग्रीन हाउस बट कैन नॉट गो आउटसाइड। दिस इफेक्ट कीप्स द green plants warmer and this effect is known as greenhouse effect। तो लिखो in plastic house। कैसे हाउस में बताइए? प्लास्टिक जो भी पॉलीथीन होगा उस हाउस में। हाउस सनलाइट कैन एंटर इनसाइड, ये एंटर कर सकती है इनसाइड, बट कैन नॉट एस्केप, बाहर नहीं जा सकती है। सो जो ग्रीन हाउस है वो कैसा हो जाएगा? बिकम वार्मर। And they helps in photosynthesis. और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगी। अंदर का टेम्परेचर फिर भी 15 डिग्री या 17 डिग्री हो, इतना ही पहुंच पाएगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी है। 17 डिग्री तो काफ़ी होता है। सो बिकम वार्मर, ठीक है, एंड हेल्प्स इन ग्रोइंग प्लांट्स। इससे क्या होगा? बिल्कुल सही, हेल्प्स इन ग्रोइंग प्लांट्स। दिस इफेक्ट, प्रभात, दिस इफेक्ट को क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जरा देखो, कभी भी अगर मान लीजिए कि अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं तो इसमें भी क्या होगा? गाड़ी में बैठने पर भी, ओके, नाउ यहाँ पर देखो, अभी देखो टैक्सी, ये भी नया मॉडल आया है, सही है, तो न्यू मॉडल है। इसमें जो हीट आएगी, तो जो हीट आएगी वो अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे चली जाएगी। कभी तुमने देखा धूप में गाड़ी खड़ी करके देखो, इतनी गर्म हो जाएगी, उसके अंदर सनरेज आ तो सकती हैं, ग्लास में भी वही चीज़ होती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती हैं। तो उसमें भी वही ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम यहाँ पर भी फील कर सकते हो। सर ऐसे तो उसमें सर आग भी लग जाती है। आग भी लग जाती है। अब देखो, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कई गैसेज हैं। अगर CO2 आ जाए तो हम जल CH4 किसको कहते हैं? CNG को, मीथेन। CH4 किसको कहते हैं? CNG, या मीथेन भी इसका नाम है। 9th में आप पढ़ लोगे, अगली नई क्लास में। मीथेन तो जानते ही हो ना, मीथेन गैस है, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर।
ये 4 ऐसी चीज हैं जिनको क्या कहते हैं बताइए, जो हमारे एटमॉस्फेयर को ग्रीन हाउस इफेक्ट देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग देती है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगा तो बोलो ये अर्थ है और ये सब पेड़ हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में गैस की बेल्ट बन गई। हम लगातार यहाँ पर गाड़ियों से धुआं छोड़ते रहे तो बोलो वो धुआं क्या हमारे ऊपर इसमें इकट्ठा हो जाएगा? No, sir. तो ये धीरे इकट्ठा हो जाएगा, ये ब्लैंकेट बन जाएगा। तुम अपने घर में अगर ब्लैंकेट ओढ़ते हो तो क्या तुम्हारी बॉडी की हीट अंदर ही अंदर रोटेट करती रहती है? उसी तरीके से ये ब्लैंकेट बन जाएगा और जो सन रेज अंदर आएंगी तो सन रेज अंदर तो आ जाएंगी, लेकिन क्या यहीं टकरा के यहीं अंदर घूमती रहेंगी और इस तरीके से अर्थ क्या लगातार गर्म होती जाएगी। इस चीज को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लोबल अगर अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा तो क्या जो हमारे ग्लेशियर्स चाहे आर्कटिक में है या अंटार्कटिक में, ऊपर या नीचे पोल्स में है कि नहीं बहुत सारे ग्लेशियर्स, अगर वो पिघल जाएंगे तो ऐसे में सर वाटर लेवल बढ़ जाएगा। वाटर लेवल बढ़ जाएगा और सर वाटर जो सी के लेवल पे जो भी सिटीज होंगी वो भी डूब जाएंगी। वो डूब जाएंगे। जो कोस्टल एरिया के हैं जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान, ये सब सी के पास है, ये सब डूब जाएंगे। तो ऐसे में बोलो वहाँ की लाखों करोड़ पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? तो हैबिटेशन का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी ग्लोबल वार्मिंग से क्या और इफेक्ट है बताओ अविश? इसके अलावा सर फसल लग जाएगी। सर रैपिड हीट वेव्स। रैपिड हीट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में इम्बैलेंस हो जाएगा। जो सी है उसके अंदर सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे जेलीफिश इतनी निकल आती है मर मर के बाहर जैसे ट्रक लगते हैं उठाने के लिए। सिर्फ अमेरिका में कैलिफोर्निया में देखो, वीडियो में भी दिखा देंगे कि इतनी जेलीफिश मरती है सिर्फ 2 डिग्री की वजह से। वो इतना भी टेम्परेचर का इम्बैलेंस नहीं फील कर पाती है। अभी तुमको मालूम है कि 1000 लोग मक्का मदीना में मारे गए, क्यों? क्योंकि वहाँ 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो वो लोग चक्कर जो लगा रहे थे ना 47 में यहाँ हालत खराब हो जाती, पैर जलने नहीं लगते आपके जब आपने पहुंच जाता है 50, वहाँ 52 पहुँच गया था। तो हीट जब ज़्यादा निकलती है उसकी वजह से, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे क्या होता है कि लोग धार्मिक हो जाते हैं तो वहाँ बकरे बहुत काटे, वहाँ पर कई करोड़ बकरे काटे। सर लेकिन सर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका ये रिजल्ट मिलता है कि हीट बहुत निकली और वहाँ जो हीट निकली उससे टेम्परेचर बढ़ गया। इसके लिए जो वहाँ पर ये अनाउंसमेंट पहले किया जा चुका है कि जो रियो डी जेनेरो समिट में कि हमें कम से कम जानवरों को काटना है, क्योंकि काटने से जो सडन हीट राइज होता है टेम्परेचर में, तो लेकिन उसको लोगों ने इग्नोर किया या सिंबॉलिक उसको दिया जाए। लेकिन जब इतनी मात्रा में कहीं नहीं ऐसा मत करो क्योंकि इससे खराब हो जाएगा वीडियो। इतनी बात समझ आई? आप जरा देखो, कोई बात नहीं, और फिर उतना ही है, अब इसमें इन लोगों को बस ध्यान देना है, सही है। तो जो हीट वेव निकली 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ ऐसे ही मारे गए, कई हो गए रिलेटिव्स हैं और भी जगह। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि जो नेचर ने जो फूड चेन बना रखी है या ट्रॉपिकल लेवल है उसमें हमें सडन चेंज नहीं करना। अगर हम सडन चेंज करेंगे तो फिर उसको एनवायरनमेंट संभाल नहीं पाता है। तो हमें क्या यहाँ ध्यान देना है बताइए? इन गैसेस से क्या होगा? जानवर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमने एक और रीजन किया कि अगर हम बलि देंगे बड़ी मात्रा में, थोड़े बहुत जानवर के मारने से कुछ नहीं होता, तो जो सडन एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा उसको अर्थ क्या नहीं कर सकती बताओ? सहन नहीं कर सकती। उसका हमने इफेक्ट देखा। लेकिन अगर हम समय पर न समझे और इन चीज़ों से न सीखे तो कितनी जीवन का नुकसान होगा। मनुष्य जीवन का तो नुकसान होना अच्छी बात नहीं है ना। तो ये सब हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो इतनी बात हो गई, अब हम इसके सारे दुष्परिणाम लिखेंगे। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज गैसेस। ये तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। सर एक ओके, सर सन से जो यूवी रेज निकलती है सर वो भी तो सन से देखो बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ से हमने इन व्हीकल्स को चलाया या इनसे जो गैस निकलती है उससे ओजोन लेयर में छेद हो गया है, और जब ओजोन में छेद हो जाएगा वो हमारे ऊपर एक O3 की लेयर है। ओजोन किसको कहते हैं? O3 ओजोन को कहते हैं। O2 ऑक्सीजन है और O3 क्या है? ओजोन। अगर मान लो तुमने बहुत सारी गैसेस छोड़ी तो ओजोन में छेद हो गया। पहले हमारे वो प्रोटेक्टिंग लेयर है,
तुमको मालूम है कि यूवी सन ग्लासेस लगते हैं, वो उससे क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं यूवी रेस को, नहीं तो हमारी आंखों में कॉर्निया जो ये जल जाए, तो यूवी प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। पहले वाले लोग यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस क्यों नहीं यूज़ करते थे? सर ओजोन लेयर में छेद ही नहीं था। सर उससे अब छेद हो गया तो सब कहते हैं भाई छेद हो गया, मुझे कोई ऐसा चश्मा दे दो कि क्या हो कि हमारी आंखें क्या हो जाएं, बची रह जाएं। लेकिन आपको मालूम है कि जो कैलिफोर्निया या यूएसए में रहने वाले वो बॉडी की यूवी सूट खरीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा छेद है। वो कहे उनके स्किन में कैंसर हो रहा है, उनके स्किन में लाल लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, रेड स्पॉट्स, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा छेद है। तो तुम्हें क्या लगेगा पूरे बॉडी में अगर तुम्हें ग्लास पहन के चलना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसी स्थिति में जैसा इन्होंने बताया कि अगर ओजोन में भी छेद हो जाएगा तो भी हम लोग अनप्रोटेक्टेड रहेंगे, और ऐसा इन्वायरमेंट के पोल्यूशन से पूरा। सो इन सब चीज़ों को लिखेंगे। तो पहली चीज़ क्या बताइए कि बर्निंग ऑफ, अगर आप वुड को जलाओगे, देखो रिलीजेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। अगर रिद्धि ये बताओ कि बिल्कुल काला काला धुआं निकल रहा हो लकड़ी को जलाने से, तुम उसी के ऊपर काफी देर तक नाक रख लो तो क्या होगा? अब बताओ। सर उसके जो ये कार्बन का जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होके और उससे अस्थमा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा, या ट्यूबरक्यूलोसिस, दमे की बीमारी। फिर बोलोगे मैं वहाँ गया, फिर उसके बाद वहाँ पे ना ये चीज़, ये अस्थमा हो जाएगा, बोलने में ही दिक्कत हो जाएगी तुमको, ये हो जाएगा दिक्कत। समझ आई बात? सर हमारे क्लास में एक दोस्त को हाँ, तो बर्निंग ऑफ फूड रिलीजेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। फिर उससे क्या होगा? These fine particles are dangerous pollutants। ये जो फाइन काले काले पार्टिकल होंगे ना, so these enter inside our body, और हमें कौन कौन सी डिसीज है क्या आपको मालूम है? रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, या लंग्स में चले जाएंगे, इंटर इनसाइड आवर लंग्स, और उसे इन्फेक्शन कर देंगे एंड कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, लाइक कौन कौन से इन्फेक्शन? अस्थमा, ट्यूबरक्यूलोसिस। एग्जाम्पल अस्थमा और ट्यूबरक्यूलोसिस। अब दूसरा देखो, इनकम्प्लीट कंबशन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का बताएंगे। मान लीजिए अगर ये न जले तब क्या होगा? तुमने बंद कमरे में लकड़ी जला दी तब क्या होगा? सर मर जाएंगे। सर मैं बताऊं? हाँ। सर उसकी अनबर्न गैस जो है सर वो उसमें पूरे रूम में फैल जाएगी, जिससे सर सफोकेशन हो जाएगा। देखो इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन पूरा न जले, आधा जले तो CO बनेगा, और पूरा जले तो CO2 बनेगा। फुल ऑक्सीजन मिले तो पूरा जल जाए, थोड़ी दोगे तो CO ही बनेगा। पूरा जलाना चाहते तो इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। और उससे क्या होगा बोलो? ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि क्लोज रूम में अगर हम ऐसा करेंगे तो विच कैन किल पर्सन्स स्लीपिंग इन दैट रूम, विच कैन किल पर्सन। क्यों ऐसा होगा मंगल? ये लोगों को क्यों मार देगा? बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। क्योंकि जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC। बॉडी में ये रेड ब्लड सेल्स हैं, और इस रेड ब्लड सेल के अंदर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये हीमोग्लोबिन है। ये हमारे ब्लड में बहुत छोटे छोटे, ये तो बड़ा सा पीस है। सर वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, वो हमारे लंग से ले जाके हर सेल को देते हैं, लेकिन यही हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएंगे और फिर वो अपनी क्षमता खो देंगे। और ऑक्सीजन का लेवल ही डाउन हो जाएगा।
फिर देखो सुनो बात को, ये रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है? हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना। लंग्स से ऑक्सीजन लेके हर सेल को पहुंचाना। लेकिन यदि यही हीमोग्लोबिन सी कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ गए तो ये अपना काम भूल जाते हैं, वो बस उससे जुड़े ही रह जाते तो हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई तो ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करेगा? जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी के सेल्स क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसीलिए आदमी मर जाता है। तो ये अपना काम ही भूल जाते हैं। तो अब क्या हो बताइए? विल किल पर्सन इफ कोल और वुड इज बर्न्ड इन ए क्लोज रूम। देखो बुक में लिखा है, तो क्या होगा सेकंड पॉइंट में? देन इट प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ कोल या वुड इज बर्न्ड, लोग सोचते हैं बाहर से हवा आ रही, कमरा बंद कर दो, लेकिन ये जानलेवा हो सकता है। ऐसा न्यूज़ में पढ़ा होगा कि लोग मारे गए। रात को वहाँ सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो 6 लोग मरे मिले। वुड इज बर्न्ड इन क्लोज्ड रूम, इट प्रोड्यूसेस CO which is poisonous। ये बोलो इट इज कंप्लीट कंबशन की इनकम्प्लीट? Incomplete। इनकम्प्लीट कंबशन। जो कार्बन रिलीज होता है वो क्या है? वो इनकम्प्लीट कंबशन है कि कंप्लीट? इनकम्प्लीट। वो ना कंबशन भी नहीं, वो कुछ हुआ ही नहीं कार्बन, उसमें ऑक्सीजन मिली ही नहीं। ऑक्सीजन जुड़ती तो कंबशन होता। ये है नो कंबशन, ये है इनकम्प्लीट कंबशन और ये है कंप्लीट कंप्लीट। कंबशन। सही है। जब कार्बन ही निकल गया तो कहाँ जला? अगला देखो, कंबशन। अब तीसरी बात है, एक है अनबर्न्ड, ये अनबर्न्ड है, कुछ भी जला नहीं। एक है इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट की बात, अनबर्न्ड, इनकम्प्लीट और अब कंप्लीट। कंप्लीट। सही है, 3 लेवल हुए कि नहीं? सो कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस CO2। ठीक है, वो क्या करेगा बताओ? इट कवर्स अवर एटमॉस्फेयर लाइक ब्लैंकेट। हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे कवर कर लेगा? ब्लैंकेट इट which can produce more covers our atmosphere like blanket। फिर क्या होगा? and causes global warming, and produce more। causes ना। अब मुझे बताओ फरीहा कि मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस हो ही ना, तो क्या अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा? सर इससे अच्छी क्या है? सर नहीं अच्छा CH4। रहेगा। सर मैं बता रही हूँ। ये मान लो इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ना हो, ये अर्थ है, सर नहीं रहेगा। और दूसरी गैसेस हो लेकिन CO2 ना हो। सर सर नहीं होगा सर अच्छा। इससे सर अच्छा नहीं होगा सर, क्योंकि सर सर प्लांट्स को सर फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ये ज़्यादा अच्छा होता है। सर पेड़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। बोल रहे हैं कि मून में यही है, मून में CO2 नहीं है और एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो वहाँ पर जो सन का है रात होते ही वहाँ -190 डिग्री पहुँच जाता है। सर अब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं। फ्रिज में -29 है और वहाँ -190 पहुँच जाता है, डीप फ्रीजर से भी ज़्यादा। वहाँ की ज़मीन में हाथ रखो तो हाथ चिपक जाए, ऐसा है नहीं। और दिन में 250 अच्छे मेटल को पिघला दे। एटमॉस्फेयर हमेशा हमको मॉडरेट टेम्परेचर पर रखता है, वो हमको ना बिल्कुल कूल होने देता। थोड़ी गर्मी चाहिए ना, नहीं तो रात होते ही वहाँ पूरा मून ठंडा हो जाता है, एटमॉस्फेयर बचा नहीं पाता। कंबल तो जरूरी है ना, तो धरती को कंबल चाहिए, लेकिन बड़ा कंबल मोटा कंबल ओढ़ लो तो क्या हालत होगी, वो भी अच्छा नहीं। तो हम मोटा कंबल ओढ़े हैं, हमको इसे पतला करना पड़ेगा, समझाए? बिल्कुल एटमॉस्फेयर फ्री होना भी अच्छा नहीं। ऐसे में तो तुम सर्वाइवल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। सर पतला के फिक्र कंबल को कंबल को पतला यानी हम CO2 का एमिशन रोक दें, हम बहुत सारी गाड़ियां न चलाएं, हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी अपनी कम करते हैं, हम पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां न चलाएं,
अगर एक आदमी एक कार लेके घूम रहा है तो 4 आदमी मिलके उस कार में घूमे और 4 उसकी छत पर बैठे, तो उससे क्या होगा, हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। सो इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, सो द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। फिर इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के तो इफेक्ट आप लोगों को पता है, ग्लेशियर का पिघलना और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसके अलावा बहुत कुछ है, द चांस ऑफ सबमर्जिंग ऑफ द कोस्टल एरियाज, पूरा जापान डूब रहा है। हाँ। चौथी चीज देखो कि फोर्थ चीज देखो, जब कोरोना काल हुआ हम लोगों की बॉडी में सल्फर है, सल्फर होता है, जैसे प्याज हम लोग खाते हैं तो उसमें सल्फर होता है, और सल्फर को जला दो, प्याज लहसुन ये सब खाएंगे, हमारी बॉडी को, स्किन को जो प्योर सही रखता है सल्फर रखता है। स्किन में कोई डिसीज होती है तो हम लोग घर में भी प्याज लहसुन उसी का घिस लेते हैं, क्योंकि सल्फर क्या होता है, एंटीसेप्टिक है। वही सल्फर देहरादून में सहस्त्र धारा में बह रहा है, वो गंधक जिसको कहते हैं, और उसी को हम तुम लोग को दिखाते भी रहते हैं, यही वो सल्फर है जो प्याज और लहसुन में पाया जाता है। तो अगर ये हमारी बॉडी में भी है, लेकिन चाइना में जब कोरोना काल हुआ तो उन्होंने देखा कि इसको कोरोना है, तो पकड़ा, पॉलीथीन में डाल के जीप बंद किया, आग लगा दी। ऐसा उन्होंने 20 लाख लोगों के साथ, एक दो के साथ नहीं, और एक आग नहीं लगाई, गड्ढे में भरा और उसी में पेट्रोल डाला, आग लगा, जिंदा लोगों को, हाँ जिंदा, बस हुआ तो फैले ना कोरोना। और ऐसा देखा गया कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में, सैटेलाइट से जो फिगर आई, SO2 का इतना ज़्यादा लेवल है, उससे एस्टिमेट किया कि कम से कम 20 लाख लोग तो यहाँ जलाए गए हैं एक हफ्ते में। वो न्यूज़ कहीं से नहीं आती क्योंकि वहाँ गूगल में नहीं, हाँ एक हफ्ते के अंदर इतना ज़्यादा SO2। अब SO2 अगर आ गया, क्या बात में कर रहा हूँ बोलो, सल्फर के जल, हम सुनो, हमारी बॉडी में सल्फर है, सल्फर जलेगा तो क्या बनेगा बोलो, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड में ये ट्राई भी बन जाता है, कई बार ट्राइऑक्साइड भी बन जाएगा, इसमें पानी मिल जाए, बारिश तो होगी ना, तो ये H2SO4 बन जाएगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब, ये क्या बन जाएगा, एसिड रेन। लंदन में पहली बार ऐसी एसिड रेन हुई थी, तो जानते हो क्या हुआ, जो एसिड रेन हुई सारी खाल निकल गई जानवरों की, इंसानों की, इंसान तो अंदर चले गए, थोड़ी बहुत डिसीज हुई, सारे मॉन्यूमेंट्स बह गए। एसिड डाल दो, कि यहीं डाल दें अभी एसिड, तुम देखो यहाँ गड्ढा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एसिड इज वेरी रिएक्टिव। एसिड कैसा होगा, दैट इज, इट इज सो डेंजरस। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास, ये देखो, अगर तुम्हारे पास ही रखा हुआ है, ये टॉयलेट क्लीनर आप लोग को मालूम है ना, दिस इज टॉयलेट। अगर इसमें मैं मैग्नीशियम क्लोराइड डालूं तो आप रिएक्शन देखो, बहुत तेज ऐसे उड़ेगा, उड़ता, वो मैं क्लासेस में दिखाता रहता हूँ, बट क्या है ये यही सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसको जमीन में डाल दिया जाए तो ये सब तुरंत यहाँ बैठा नीचे तो जाएगा, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो आगे की क्लासेस में इसका आपको दिखाया जाएगा रिएक्शन, क्योंकि ये 9-10 के लिए है। सारे प्लास्टिक के बोतल में कैसे टिका। अब हम लोग 4th पॉइंट पढ़ेंगे। 4th पॉइंट पढ़ो जरा, क्या लिखा है। प्लास्टिक रिएक्टिव अनरिएक्टिव है ना, ये पूछा प्लास्टिक अनरिएक्टिव है, और प्लास्टिक और ग्लास अनरिएक्टिव, इसमें हर चीज है, इट इज इनर्ट। चलो, सो बर्निंग ऑफ कोल, बोलो, कोयले में, कोयला सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग है, क्योंकि उसमें सल्फर होता है, सल्फर के बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में मिल जाने से एसिड बनता है। और एसिड क्या हम लोगों के एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है? ऐसी एसिड रेन 1975 में लंदन के मैनचेस्टर में आई थी, और पहले लंदन बोलता था देखो हम लंदन वासी हैं, हमारे यहाँ कभी सूरज निकलता ही नहीं, इतना धुआं, पूरा काला था मैनचेस्टर। क्यों? क्योंकि वहाँ कॉटन मिल्स थी, और कॉटन मिल्स दिन रात धुआं उगलती रहती थी, और उससे क्या होता था बोलो, एटमॉस्फेयर में खूब सारा धुआं हो जाता था। कहते थे हम कितने विकसित हो गए, हमारे सूरज ही नहीं दिखता, धुआं ही धुआं दिखता। और जब एसिड रेन हुई, ऐसी हालत खराब हुई, कितने लाखों मवेशी सड़क पे पड़े हुए थे, मरे हुए मवेशी यानी कैटल्स। और इसके अलावा सारे जो अच्छे मार्बल के मॉन्यूमेंट्स बनाते थे लंदन वासी, सारे गल के ज़मीन पे गिर गए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसी तरीके से इस तरीके के मॉन्यूमेंट से, जैसे ये देखो ये मार्बल है, तो मार्बल कैसा होता है, क्या ऐसा ही होगा कि नहीं?
ये सब देखो ऐसा है कि नहीं? है मेरे पास। इस तरीके के तुम्हारे पास सीप हैं। Yes, sir. तो ऐसे मार्बल थे और ऐसी रेंज जब उनको हुई तो ये देखो, ये इसमें मार्बल में ये डाल दिया और इसी में एसिड डाल दिया, वही हालत उनके मार्बल। डाल रहे हो सर? हाँ। सर कुछ नहीं कुछ ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन वैसी हालत जरा हो। सा रिएक्शन है। ये देखो बैकग्राउंड में देख। कुछ दिख ही नहीं रहा। ना हो देखिए हो रहा है उसके अंदर। हाँ सर अंदर दिख रहा हो। क्या है? थोड़ी देर में दिखेगा ये सर ऊपर आ रहा है। कुछ नहीं, मतलब ये रिएक्ट हो रहा है, तुम्हें पता तो चल रहा है ना? हाँ, डाल। ये बहुत गर्म है, अगर यहाँ छुए तो बहुत हॉट है, ठीक है? बहुत है सर, बहुत। तो थोड़ी देर में दिखा देंगे, वो बिल्कुल पतला होकर जरा सा रहेगा। सर सर पूरे समझ आ गई बात? सर मिनस में भी तो सर ऐसे अब देखो नाउ चौथी चीज क्या मैं बताने जा रहा हूँ कि बर्निंग ऑफ कोल, उससे क्या होगा बोलो? देखो सर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बर्निंग ऑफ कोल, अब वही सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिल जाए तो तेजाब बने, अब तेजाब में हड्डी गल जाए, हड्डी तो गल रही है। सो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, डीजल क्यों कहा गया है? डीजल ज्यादा शुद्ध होता है कि पेट्रोल? पेट्रोल। डीजल काला होता है, इसीलिए तो सस्ता मिलता है। डीजल से ट्रक चलाया जाता है, अब पेट्रोल से कार, ट्रक में धुआं निकलता है ना। तो इसीलिए बात की गई है कि कोयला भी अशुद्ध और डीजल भी अशुद्ध, इनको जलाओ। पेट्रोल ना लिख देना, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस। डाइऑक्साइड। अच्छा इतना ही बोल रहे हो तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला बताओ। सल्फर सर सही। S2HO4 वो तो उसको सल्फर वाटर से क्या मिलेगा है? तब सल्फ्यूरिक एसिड। जब शुरू में वो SO2 है जो पानी से मिलकर H2SO4 बना, रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर, ठीक है, अब देखो ये धीरे धीरे हो रहा है, ये बिल्कुल उसी में मिल गया। ये सर गरम हलवा बनाना, हलवा अभी नहीं, इसमें चीनी नहीं दी है, अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। सर वॉल्केनो फटेगा। तो ये देखो ये बिल्कुल इसको क्या सर गरम डाइल्यूट कर गरम तो ये धुआं निकलेगा, ये देखो धुआं निकल नहीं रहा है। हाँ सर, धुआं। तो फिर भी अभी भी इसमें बॉइलिंग हो रही है। सर ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है। दिख रहा बॉइलिंग? सर एक बार पेन का ढक्कन डाल के देखिए। बॉइल हो रहा है। हाँ तो हाँ सर ढक्कन ढक्कन डाले। मजाक सर पेन का ढक्कन सही है ना? चल रही है ना ये। तो उसको जाके स्प्लैश करो पानी से, जा बंदे पानी। हाँ भाई फ्लश करके आ। मेरी आंखों समझ में आया? ये नीचे भी बिल्कुल गल गया, देखो मॉन्यूमेंट नीचे सब पूरा गल गया है। कुछ बचा? वो पाउडर हो गया। पाउडर हो गया है। पानी पानी। सर वो ऊपर क्या है? सर ऊपर सर जब स्प्राइट खोलते हैं ऊपर अब थोड़ा सा बचा। सर एक बार पेंसिल डाल ये वो दिखा दो। क्यों डाल इतनी बात समझ आ गई तुमको? तो इसके जलने से क्या होगा बताओ? That it produces, ये देखो इससे क्या पता चला? ये कितना पतला होकर निकला है, प्याज का छिलका लगा है। प्लास्टिक पतला हो गया है। गरम है सर। वो नहीं, पहले क्या था और अब क्या बन गया? प्लास्टिक हो गया। उससे कुछ नहीं, ऐसे तो हम लोग घर में यूज करते हैं। प्याज का छिलका है। अभी सब पानी है, धो लेते हैं। धो लिया ना? ये पीछे से कितना हल्का रहेगा। अब तोड़ देगा ये। तो अब आपने देखा कि ये देखो असली वाला, नहीं सबको दिखा दो, ऐसा नहीं, ये असली और इसमें कितना फर्क है। सर इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम चलो। है। बाकी लोगों को भी दे दो नीचे, मेरे को ले जाएगा। उनसे तो ठीक है? ध्यान दो, इट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड, इससे SO2 रिलीज हुआ। आगे क्या लिखा है बताओ? जो कि कैसी गैस है बताओ?
क्या ये जो SO2 निकला ये कोरोसिव है? अगर ये पानी के साथ मिल जाए तो सब में मेटल में भी जंग लगा देगी क्या ये तेजाब? सब में कोरोसिव है। ये कैसा है बताइए? और अभी अभी जब तुम इसको स्मेल कर रहे थे तो बहुत सफोकेटिंग लग रहा था, तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा था इसकी स्मेल अच्छी नहीं है? तो इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव। पानी में डाल दो तो अच्छे अच्छे मेटल में भी जंग लग जाए। अभी देखना, ये इसको एक दिन हमने एसिड में डाल दिया था, आज ये काला पड़ा हुआ है। आज मैं पीछे वाला डाला, लेकिन मैं इसको पोस्ट दूंगा आप लोगों के सर जाने इसका के। तो चूड़ा बनता समझ आया कि नहीं? ये कोरोसिव है, कोरोजन लग जाए, ठीक है कि नहीं? तो लिखो विच इज एक्सट्रीमली, अरे उसके अंदर मत डालना, उसमें दम डालना। एक्सट्रीमली कैसी है? कोरोसिव। जो कोरोसिव का मतलब है जंग लगना। और क्या चीज है? एंड सफोकेटिंग। सल्फर डाइऑक्साइड तुम कहीं पर भी नाक में स्मेल करो, स्कूल में भी जब तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर दिया जाएगा इसको जलाने के लिए, बोलेंगे इस स्पेटुला में लो जलाओ, और कुछ बच्चे कहते हैं जलाते समय जरा नाक रखें, नाक के अंदर पानी है, वहीं तेजाब बन जाएगी, पलट के गिर जाते हैं, तेज आवाज आती है। सुनो बताना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक दिन तुमको आग लगा के दिखाई दे रही कटोरी में, हाँ सर। तो इसमें मैं लेके कहूँ कि आग से जलाओ तो इससे क्या बनेगा बताओ? सल्फर जलाओगे तो SO2 बनेगा। SO2 इसमें से निकलेगा, नाक के अंदर पानी है, तो नाक के अंदर ही वो आग लगेगी, तेजाब। और वहाँ तेजाब ही नहीं बोलेगी, जलने लगेगी ना, क्योंकि तेजाब बनने में अचानक वो हीट निकलेगी और उससे तुम्हारे दिमाग में वो चला जाएगा तेजाब, वो तुम वहीं गिर जाओगे। और फिर सब लोग बोलते हैं क्लास के अच्छा आदमी था। सर फिर ये स्कूल वालों के ऊपर जाएगा या कुछ नहीं, के ऊपर ही? सब यही कहते हैं बहुत अच्छा, कितना भी बुरा हो ना। अब यहाँ क्या देखा? इट इज एक्सट्रीमली कोरोसिव एंड सफोकेटिंग। ऐसा फिगर 10th की क्लास में बनाया कि बच्चे को नाक में डाल ला गिरते हुए दिखाया गया। है। सर मेरी तो दौड़ कोरोसिव एंड सफोकेटिंग। ये कैसी गैस है बोलो? एक्सट्रीमली कोरोसिव एंड सफोकेटिंग। और इससे क्या होगा? अब अगर इफ इट मिक्सेस विद रेन देन इट कॉजेस, से देखो लिखा हाँ सर, देखा है। ऐसे ग्रीन बोल रहा हूँ। हाइलाइटेड है। इट मिक्सेस विद। ऐसा लंदन के कौन से शहर में हुआ? सर मैनचेस्टर Manchester। यूनाइटेड। Then it causes। और अगर एसिड रेन हो जाए ना तो पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएं, सिर्फ ब्रांचेस रह जाएं, मवेश जो कैटल्स हैं उनकी सारी स्किन हट जाए, मांस दिखने लगे, तो एसिड रेन हो जाएगा। ठीक है? विच कैन हार्म, दिस कैन हार्म, क्या क्या होगा? बिल्डिंग को करेगा, क्रॉप, और सॉइल क्रॉप को कर देगा, बिल्डिंग को कर देगा, सॉइल मिट्टी भी एसिडिक हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। एंड मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, दैट इज स्मारक होता है संगमरमर के, ये सारी चीज हो जाएगी। ओके, सो वी शुड यूज, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड यूज CNG एंड LPG विच आर क्लीनर फ्यूल। हमें कोयले और इनको नहीं करना चाहिए। अब जरा देखो दिव्यांश, पहला पॉइंट पढ़ो, सिर्फ पहला पॉइंट मुझे बता के दिखाओ जरा। सर ये पहला पॉइंट पढ़ लो एक बार। पहला पॉइंट, हाँ दिख गया था। Burning of wood release unburned carbon particles. These enter inside our lungs and causes infection. Example: asthma and tuberculosis. टॉयलेट सीट है। अच्छा साफ हो जाता है। भाई यार ऐसे करेगा, ये जो एसिड है ना, ये हर इसकी दुकान पे मिलता है, जो बगल में मर्चेंट्स है सर ना, हाईवे बोल रहे हैं सब सही है मेरे पास।
क्या 10 रुपए की बोतल है। सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 10 रुपए की सिर्फ वाटर। ये जो बगल में पंसारी की दुकान है, जो कन्फेक्शनरी शॉप रखता नहीं है, आटा दाल चावल वाला, है आटा दाल चावल। उसमें क्या रहती है 10 रुपए की बोतल, सर ये वाली क्योंकि ये घर में टाइल्स क्लीन करने के काम आता है, सबके घर में है ये। हार्पिक चलो आप पहले पॉइंट बोलो। सर बर्निंग ऑफ वुड रिलीजेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल दीज। सर देख के बताना। देंगे हाँ हमारी फिर से सर बोलो। बताओ Sir, burning of wood releases unburned carbon. These particles enters our body, enters our lungs and causes infection. Example, asthma and tuberculosis. सही है, एक पार्टिकल सही है, पूरा बता दिया। अगला बोलो, सेकंड पॉइंट। incomplete combustion which releases CO which रुक जाओ अभी वो चारों बताएगा ना, उसको पहले अरे तुम ऐसे सर। डिस्ट्रैक्ट मत करो किसी को, वो पढ़ रहा है, उसके लिए अलग चांस है, तुम हल्के में ले रहे हो चीज़ों को। अभी तुमसे पूछेंगे नहीं बताओगे, उसको तो पढ़ने दो। अब बोलो। incomplete combustion produces CO which kills human which kills उधर मत देखो, हाँ। निकुल बोलो सेकंड पॉइंट। Incomplete combustion produces carbon monoxide, which can kill person और and causes. कोई बात नहीं, आप बोलो। हेलो, बैठ के बोलो। बोलो। सर कार्बन का आधा अधूरा दहन हिंदी में बोलो कार्बन सर। मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो कि जानलेवा है। यदि कोयले को बंद कमरे में जलाया जाए तो लोग तो मर इससे जाएंगे। जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। अब इसको इंग्लिश में बोलो। सर मैं Sir, incomplete combustion produce CO gases which kill person. If a closed room and wood and coal burned is release CO सर गैस हो gases. गया। यानी इट रिलीजेस। CO gases. अभी भी आवाज़ आ रही है, यहाँ इससे हाथ रखवाओ तो आवाज़ नहीं आई। नहीं जैसे दो हाथ रखे, एक यहाँ भी रखवा लो। हाँ बोलो। थर्ड पॉइंट, सर सही बोला। रिप्रेजेंटेशन इसके ध्यान रखो। देखो ये जैसे ऐसे है, वहाँ चले जाए कहीं पर हो रहा है इंटरव्यू, तो उसके बाद क्या चिलम पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, वहाँ पे आपको आपका पोस्चर देखा जा रहा है, ये नहीं कि चिलम बात है। अब बोलो। चलो होता है। incomplete combustion. नहीं। Incomplete combustion it produces CO2 and cover. चलो कोई बात नहीं, आप बोलो। सर आता है? Complete. CO2 बोल रहे हो, उधर आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 है सर। अरे वो इनकम्प्लीट कंबशन में होता है CO. अब कंप्लीट CO2 complete. तो फिर कंप्लीट बोलो। Complete तो बोला था मैं। नहीं इनकम्प्लीट है। Some complete combustion of fuel is releases carbon dioxide. आप बोलो। मेरे तो इधर से हो जाते हैं। बात नहीं करो। Complete combustion of fuel produces CO2. It covers our work like bandwidth and causes global सर मैंने फोर्थ पॉइंट अच्छा बोला। warming. जितना बताया उसको एक्सेप्ट करना सीखो। The burning of wood and diesel releases sulfur dioxide (SO2), which is very conservative and विच इज वेरी कोरोसिव। corrosive, and mixed with hydrogen. It may be वाटर मिक्सेस विद वाटर। mixed with water and convert into sulfuric acid. and causes accident. थोड़ा कम बता रहे हो। सर वो थोड़ा ये घुमा फिरा के बोल रहा नहीं, आगे क्या नुकसान होता है बेटा बताओ। Burning of coal releases SO2, which सामने से क्या पूछो। SO2, which can it is extremely
suffocating and corrosive. corrosive. Yeah, it will cause acidity. If it mixes with water. If it mixes with water, it will cause acidity. आगे बताओ, रेसिडेंट के नुकसान बताओ. It harm या damage. It harms our body. Body नहीं. 4 point बोलो. burning of coal, activities, sulfur dioxide, SO2, which is harmful for चलो 4 पॉइंट बताओगे. बताओ. और भी देख लो, जो बोलना चाहे बोले, सबके लिए पेन है. बोलो. देख लो एक बार उधर उधर देखो बेटा. सर चारों बताना. burning of wood releases burnt carbon, which enters our lungs and causes asthma and tuberculosis. Second, रुक जाओ. incomplete combustion produces carbon monoxide, which carbon monoxide gas, which can kill any person, and if it is suffocating. थर्ड पॉइंट. Third, उधर. complete combustion of fuel releases CO2 gas, which is carbon dioxide. ये कोई 4 बोलो. हाँ सर. और कोई. सर मैं बताऊँ. हाँ बताओ. बर्निंग ऑफ वुड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और यार रिद्धि बोलोगी. चलो. बोलो मत. ये 4 पॉइंट्स लिख के दिखाओ. आप लिख कर चारों लिखने. ध्यान देना है, बोलते समय मुंह पे हाथ नहीं रखना है या बाइनोकुलर नहीं बनाना है. ये बाइनोकुलर बनाना था तो ऐसे करके आंख बंद करके देखना. दिस इज स्किल ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सर 4 हो रहा है. चुप हो जाए यार. सर 1 मिनट बोला. हाँ ये पढ़ लेते हैं. कंबशन किन किन कंडीशन में होता है? ऑक्सीजन होना चाहिए, बर्निंग सब्सटेंस होना चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर. अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा तो भी जलेगी नहीं कोई चीज. सो द कंडीशन पहला, द कंडीशन अंडर विच combustion takes place. कौन कौन सी कंडीशन है? आग, पहला इग्निशन टेम्परेचर. कंबस्टेबल सब्सटेंस. पहला देख लो, कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए जो कि फ्यूल है. कोई आग होनी चाहिए कि नहीं? कंबस्टेबल सब्सटेंस जो जल सके. दैट इज कंबस्टेबल सब्सटेंस. दूसरी चीज
ऑक्सीजन जरूरी है, हाँ सर। और तीसरी चीज इग्निशन टेम्परेचर। यस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है रिद्धि बर्निंग ऑफ फूड एंड कोल कॉज क्या करता है? यस, दिस कॉजेस पॉल्यूशन। पहला पॉल्यूशन प्रभाव। ये बताइए, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम, घर में जो यूज होता है वैसा कोई लिक्विड फ्यूल है? एलपीजी। एलपीजी। अवीश, यस। fuel must be heated to its before it starts burning. Sir, ignition. जिससे पूछा जाए वही बताएगा। हाँ सर, हाँ बोलो। आपने जो बी में लिखा है एलपीजी, हाँ सर, वो तो वो सर गैस है, liquid था, वहाँ गैस पर था। केरोसिन ऑयल आ सकता है, क्योंकि सर वो गैस है, ये लिक्विड फ्यूल पूछा है। A liquid fuel ये बात सही, कैरोसिन ऑयल लिखते हैं। पेट्रोल Liquid तो fuel है। सर ठीक है। वैसे ऐसा आप एलपीजी लिखो, एलपीजी सब नेट में भी यही दिया है, क्योंकि उसका नाम है लिक्विफाइड। सर लेकिन पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड, इसमें क्या पूछा गया है? फ्यूल सर, लिक्विड फ्यूल। यूज्ड इन होम्स। देखो ये ऑयल के ऑयल भी हो सकता है, लिक्विड फ्यूल। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सरकारी किताब है ना, ये उस चीज़ को कंडेम करेगी केरोसिन ऑयल को, वो पोल्यूटिंग है। तो लिक्विड पूछ रही है तो ऐसा होना चाहिए ये एलपीजी को प्रिफर करे। ये तो गलत गैस शिक्षा है। छोड़ फिर भी है। मैं देख लेता हूँ, इससे पता चल जाएगा ना नेट से। सो सर आपके नजरिए से क्या लगता है? दोनों ही सही है, लेकिन गवर्नमेंट किसको प्रिफर करेगी हमें वो देखना है। गवर्नमेंट तो एलपीजी को ही करेगी। हाँ वही चीज़ हमें देखना, क्या दोनों सही हैं? अगर हो सकता है ये ना भी सही हो। भाई तुम किसको लिक्विड करेगा? फ्यूल यूज्ड इन होम इज, देखो एलपीजी बता रहा है सब जगह, तो हमें जिस पे नंबर मिले वही लिखे। क्या कह रहा है? लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम, क्या लिखा है बोलो? दैट इज एलपीजी लिखा, उत्तर में डालना लिक्विड फ्यूल, तो क्या लिखा? ये देखो सही है, यही लिख दें। उसमें नाम भी है ना लिक्विफाइड, इसलिए लिख देना। अगर मान लो जैसे सॉलिड हो तब तो हमारी मजबूरी की कोयला लिखें, लेकिन अब लिक्विड में तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन है, तो हम क्यों ना लिखें? क्योंकि जो आपकी बुक की लास्ट लाइन है उसमें क्या लिखा है? वी शुड स्विच ओवर। बुक जब चैप्टर खत्म हो रहा है वो लास्ट की 4 लाइन पढ़ो, उसी के सबसे लास्ट में लिखा है कि बेटर ऑप्शन क्या है? एलपीजी घर में यूज करो, सीएनजी ऑटोमोबाइल, यही 2 चीज लिखे कि नहीं? क्योंकि आइडियल फ्यूल है, CNG is a green चीज है। तो इसीलिए हमें वो यूज करना चाहिए। अब आगे देखो, सर सी का आपने मेरे से पूछा था इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को डी परिहार, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। अगर ऑयल में आग लगे तो बताओ प्रियांशु, वाटर से हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? क्योंकि वो लिक्विड और वाटर के ऊपर टाइम नहीं लगता। हाँ, और उसमें आग लगी रहेगी, पानी नीचे, तो डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होगी। थर्ड क्वेश्चन, फोन से और किसी ने कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। तो क्या हुआ बताइए कि सीएनजी, इसको लिखो, यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स। तुम देखते हो कि हरी कलर की टैक्सी होती है, टेम्पो होती हैं, तो सर बहुत लिटिल हार्मफुल गया था। अच्छा लिटिल हार्मफुल। Least Yes. harmful। Now, भूल जाता हूँ क्या बोलते हैं, as बोलना नहीं आता। मैं तो पता इसको नोट करो, बाद में अलग। अभी क्या कर रहे हो तुम? सर यहाँ पे- ये बैठा हुआ है, यहाँ पे लिखा। पेरेंट्स को बुलाओ, लेकिन पेरेंट्स की भी कहाँ सुनता होगा, जूती की नोक पे रखता होगा अपने पापा को। यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड, क्या कर दिया है? पॉल्यूशन सर लीस्ट रेगुलेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन।
पहला, ठीक है, इट गिव्स आउट लेस CO2, लेस CO2 निकालेगी, और साथ ही साथ दैट इज, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्या तुम्हें ये मालूम है, ये है कोयला, चेक करो, ये कोयला पूरा कार्बन है, और ये जो मैं CNG के ये बता रहा हूँ टैंक, इसमें CH4 है, ये CNG है। मीथेन अभी बोला था कि नहीं मंगल ने, Yes, sir. और इसी को CNG भी कहते हैं। अच्छा देखो, अगर इसको जलाओ O2 में, तो अगर इसको जलाओगे तो क्या सब CO2 बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 CO2 निकलेंगे। इसको जलाओ तो C से क्या बनेगा? CO2, और इससे क्या बनेगा? 2 H2O। H जलेगा तो क्या बनेगा? इसमें H भी है, H होने की वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट है। फिर से समझो, इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी है। ये देख लो, C4H10 ये LPG है। तो अब बताओ, अगर इसे जलाएंगे तो 4 CO2 बनेंगे, 4 कार्बन है, और कितने बनेंगे? 1 H2 से 1 वाटर, तो बोलो 10 से कितने वाटर? तो 5 H2O। तो बोलो एक कार्बन पे ये 2 H2O निकाल रहा है क्या? और ये प्रति कार्बन पे 2 नहीं निकाल रहा। ये LPG ज्यादा एफिशिएंट है कि ये LPG नहीं एफिशिएंट है, क्योंकि जो कार्बन कम निकाले वो अच्छा है। हाइड्रोजन का जलना ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी मानी जाती है कि कार्बन का? अरे हाइड्रोजन 1.5 लाख कैलोरीफिक वैल्यू है। तो बोलो किस केस में ज्यादा हाइड्रोजन उपस्थित है? यहाँ एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन उपस्थित है, और यहाँ जरा देखो तो 4 पे 1। 4 पे कैसे कर लो ना, 4 से डिवाइड करो, 2.5 कितना आता है? एक कार्बन पे कितने का है? 2.5। तो पर कार्बन 2.5 हाइड्रोजन, वहाँ पर कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, वहाँ पर कार्बन पे 9 हाइड्रोजन। इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? CNG इसमें सबसे ज्यादा अच्छा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए इसमें बोलो ज्यादा कार्बन निकलेगा कि इसमें? अब इसमें आप देख लीजिए कि कोल में ज्यादा, इसीलिए हम कह रहे हैं इट रिलीजेस लेस CO2। सही है? आप ये ना सोचो सब में तो उतना ही निकलेगा, सब में उतना ही निकलेगा। इसमें हाइड्रोजन जल रही है, हाइड्रोजन जल रही है ना, तो लेस CO2। इसी तरीके से क्या होगा? लेस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फरिया फार्मूला बताओ। सही है, लेस कार्बन मोनोऑक्साइड श्रेयस एंड लेस सल्फर डाइऑक्साइड। फार्मूला बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड का H2 बोलो, S2. तुम हर चीज जानते हो, आप भी बोलो बेटा, बोलो। SO2 ऐसे जान चली गई ना भाई बस। रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इतनी बात समझ आ गई? तो ये इन सब चीजों को कम निकलता है। सो इट कंट्रीब्यूट्स वेरी लेस टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग ये नहीं कर, कम करेगा। चलो ठीक है, और साथ ही साथ एंड NO2। NO2 का नाम बताओ अनिकेत। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नाम से देखो ना। अच्छा, NO2 में वाटर मिल जाए तो क्या बनेगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड, सबसे सुपर एसिड है, बहुत खतरनाक। तो दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से चांदनी चौक के ऊपर रेड हेज है, लाल लाल दिखता है रात को, यही गैस निकलती है। तो वहाँ जो ऑटोमोबाइल्स है ना, ऑटोमोबाइल्स में से ये गैस निकलती है, और ये ब्राउन कलर की गैस है, रेड ब्राउन कलर की गैस है, तो ब्राउन कर दिया पूरा एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जरा देखो, ये ऐसा करता है। सो इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन। इसलिए क्या होगा बोलो? लेस पॉल्यूशन एंड कॉजेज नो एसिडिक रेन। इसकी वजह, जब ये निकालेगा ही नहीं ये सारी गैसेज, इसके पास तो सल्फर है ही नहीं ना, सो इसलिए
there are very less chances of acidic rain. So इसमें बहुत कम pollution होगा. So there is less chance of global warming. Global warming भी कम करेगा and acid rain. ये चौथा क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है. तो इन्होंने क्या पूछा? एज रिड्यूस द पोल्यूशन, ये बात है. इट, दूसरी चीज देखो, एक पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है इट लीव्स नो रेसिड्यू. ये अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ेगा. तो जो हमारी ऑटोमोबाइल है, इट वर्क्स विदाउट मेंटेनेंस. जब उसके अंदर कुछ काला फंसेगा ही नहीं तो गंदगी होगी. पेट्रोल जब काला हो जाता है तो मालूम नहीं इंजन से पूरा काला काला निकलता है. अगर सीएनजी से जलाओ कुछ काला होगा ही नहीं. सर वो गैस है सर, वो तो इट बिहाइंड्स नो रेसिड्यू बिहाइंड इट. सो ऑटोमोबाइल, क्योंकि हमें ऑटोमोबाइल के परिप्रेक्ष्य में बताना है. सो इसलिए ऑटोमोबाइल रिमेन्स मेंटेनेंस फ्री, रिक्वायर्स जीरो मेंटेनेंस. सही है. सो इट लीव्स नो रेसिड्यू बिहाइंड इट. ये अपने पीछे कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता. सो इट मेक्स द ऑटो मैकेनिक वीक. ऑटो मैकेनिक रोते रहते हैं कि इनकी गाड़ियां क्यों नहीं खराब हो रही ना. एंड सो व्हीकल रिक्वायर्स जीरो मेंटेनेंस. इसलिए इसकी जीरो मेंटेनेंस रहती है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का तरीका. सर एक 1, 2, 3. कोई ज़्यादा होगा. व्हीकल रिक्वायर्स के बाद जीरो मेंटेनेंस, कुछ मेंटेनेंस नहीं चाहिए. जब काला निकलेगा ही नहीं. सर ऐसे टूल कर रहा है एंड टूल कर रहा है. जैसे सर अगर ट्रेन से मिक्स हो तो बनते और हैं. इसीलिए इट लेस चांस. लेस चांस अच्छा टैंक में हाइड्रोजन देखो ये है चीज. तो इसमें कार्बन निकलेगा. अगर इम्प्योर होगी तो ही ये सब होगा, वरना असली चीज में नहीं होगा. बट ये जो जमीन से फोड़ के सीधा निकाली जाती है ना सीएनजी, तो क्या पता वहाँ नाइट्रोजन थोड़ी हो. इसलिए बिल्कुल प्योर नहीं है. जैसे फोड़ी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जहाँ पेट्रोल है उसके ऊपर एक गैस भरी हुई है. पिछले चैप्टर में बताया था. तो यह फिगर भी बना तुम्हारी बुक में. तो बस उसे फोड़ के निकाल लिया. तो अगर इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन हुआ या कुछ हुआ तो ऐसी स्थिति में जो नहीं पड़ा ना कौन सा गैस था, कोल एंड पेट्रोलियम वाला यही जमीन में यही. हमको प्योर थोड़ी ना करना है. चलो अब हटा दें. वो खोलो. इन्होंने आंसर लिख लिया बुक में. अब मेरे लिए तो नहीं लिखा. आप दे देते हैं कोई हाँ बात. भी होता है. वो सही है, इसलिए तेरे को इजी लग रहा था. ये लो. मैं दे देती हूँ. मेरे को नंबर हाँ कर दिया. चलो स्टार्ट करो. हाँ? ये ले लो. चलो दिस कंडीशन वगैरह. सर डायरेक्ट पॉइंट लिखिए सर फर्स्ट वाले. हाँ. डायरेक्ट लिखना है. वो लिखेगा उसे आधा नंबर कम से तुम पूरे लिखो ना. उसकी मजबूरी नहीं समझ रहे.
चलो प्रभात। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। तो हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, एलपीजी एंड वुड को देखो। एलपीजी एंड वुड, एलपीजी क्या करेगा? इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। हाँ सर, एक और बताओ सर एलपीजी में सर इससे पॉल्यूशन नहीं होता, जबकि इट पॉल्यूट एयर ऑन कंबशन। फोर्थ क्वेश्चन देखो सर, एक पॉइंट में बताऊं सर मैं एक तो ये हो गया। हाँ बोलो। sir their ignition temperature is low हाँ। and wood has their ignition temperature. सर मैं बताऊं, Its ignition temperature is low. Its ignition temperature, ये लो। Its ignition temperature is high. प्रियांशु एक और बताओ। सर मैं एक सर बोलो। सर LPG leaves zero residue. LPG doesn't leave any residue behind it, while wood leaves It does not leave any residue behind it. any residue behind it. It leaves, ये अपने पीछे क्या राख छोड़ जाता है, एशेस। लकड़ी जलेगी तो एशेस होगी ना, लीव्स एशेस बिहाइंड इट। एशेस का मतलब राख होता है। चौथी चीज प्रियांशु बोलो। प्रभात। हाँ, बोलो। Sir, LPG has high calorific value हाँ, and wood has LPG it has high calorific value. high calorific value of the 55 है। wood का 17 to 20 और it has low calorific value than LPG. value of 17 है, 17 to 22 22 kilojoule per per kg। kg. It is solid fuel। solid है कि liquid? ये तो gaseous fuel. It is liquid fuel आता है, क्योंकि हमारे घर में सिलेंडर हिला के देखोगे लिक्विड हिलता रहता है, जबकि इट इज सॉलिड फ्यूल। अब देखो, it can easily be transported, stored and It used। is easy Then to it is use, easy to easy to- transport, easy easily available, easy to cost. store, हाँ, it is easy to control. easy to transport, easy to store, easy to store, Easy available. easily available, easy to use, easily available। easy to Low use, on cost. easy to use. जितने लोग हैं अभी मान लो इतने करोड़ों के लिए, क्या इतने करोड़ पेड़ हैं कि रोज करोड़ों पेड़ काटे जाएं? ऐसे ही जंगल वाले विभाग वाले, वन विभाग वाले आ जाएंगे पेड़ काटोगे तो। होली में ही जलाने में कितने लोग आ जाते हैं, क्यों जला रहे हैं? मतलब इस तरीके से वो काऊ डंग केज जलाया जाता है, लकड़ियाँ नहीं जलाई जाती। सो इजीली अवेलेबल, इजी टू यूज, ठीक है, और चीपर भी है। जबकि Low, इट इज डिफिकल्ट
टू ट्रांसपोर्ट। अभी एक ट्रक लकड़ी लेने जाओ तो इतना पैसा लग जाएगा ट्रक ही का, और वो एलपीजी तो स्कूटर के आगे रख के ले आओ। इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर, डिफिकल्ट टू स्टोर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दिस इज एन आइडियल फ्लूइड, सो इट कम्स प्राइवेट ग्लोबल वार्मिंग इन कैटेगरी ऑफ, सर वुड प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। अब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ये बिल्कुल साइंस ही उसकी पता करो। अब इतना, इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड यूज़ भी करने में गड़बड़ है। इसमें स्मोक निकलती है, सामने कहीं लिखा है? नहीं सर, वही तो मैं बोल रहा इट हूँ। रिलीजेज स्मोक, इट डज नॉट रिलीजेज स्मोक। लकड़ी में धुआं निकलेगा ना, बट सर आपने कुछ पहले में लिखा था ना, इट पॉल्यूट एयर और इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। और स्मोक का भी लिख सकते हैं, पॉल्यूटिंग गैस तो बहुत सारी बिना स्मोक की भी। सो इट डज नॉट रिलीज स्मोक, और जबकि इट रिलीजेस स्मोक। 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। चलो 2 में लिख कर सर एक मिनट लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 सारे लिखने हैं। It does not produce smoke. It is a liquid fuel. But the cycle हो गया। इसका टेप में सर बस इसका उल्टा लिखना है ना। आप एक तरफ के याद हो जाएंगे, दूसरा अपने आप ही कर लोगे। हो गया क्या सर, लिखने डाल डाल दिया। एक मिनट यार, दिखाएंगे। सर यहाँ बोलिए। ठीक है, ऐसे लिखना, अब लिखा मत करो। डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, मुश्किल है क्योंकि सर इसको सर बहुत लार्ज अमाउंट में सर एक मिनट, सर वुड वाला इसका तो एलपीजी। अच्छा उल्टा सीधा सर लिखना अगर है। ज़्यादा ले जाना तो सर और ट्रांसपोर्ट के लिए ऊपर के तो हटा दें। पैसा सर, बढ़ दो। जाएगा, तेरे पास ज़्यादा पैसा उठाना। घर में लिख लिया करो, जो पीडीएफ भेजा जाता है पूरा नोट। सर यहाँ पे लिखिए ना, वही कर लें। It is difficult to transport stone ठीक है सर, डन। हो गया सर, डन है। डाल। सर वुड वाला इरेज कर सर, दो। डाल दिया। सर एक मिनट। तो शुरू कर रहे हैं फिर। हमारा तो चालू हो गया। हाँ चलो See, it is difficult वाला to transport. ठीक है। Differentiate between LPG and wood. अरे सर सर हो गया। चलो सेवन प्रिवेंट्स का मतलब क्या होता है? रोकना, प्रिवेंट यानी रोकना। तुम्हारी राइटिंग अच्छी हो गई। अच्छा
सिर्फ पर केजी हो जाएगा मेरे पास। जे कैपिटल अगला चैप्टर मंगल क्या रहेगा? सर कल बताइए। हाँ? नहीं, परसों के लिए प्रिंट आउट भी निकलेंगे। नहीं नहीं करा? नहीं सर ये नहीं करा। बता देना। सर वो सिलेबस वाइज सिलेबस ठीक। फोटो भेज दीजिएगा सर। ये वीडियो है। नंबर 5 बताओ, वाटर इज नॉट यूज्ड शेयर्स टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। वाटर क्यों नहीं यूज किया जा सकता? करंट लग जाएगा सर। वाटर इज गुड कंडक्टर, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। If we use it to extinguish throughout the electrical fire, it may cause electric shock to the user. It may, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सर करंट लग जाएगा। Cause electric shock to the user and he or she may die. अगला क्वेश्चन, एलपीजी लकड़ी से अच्छा है बिकॉज एलपीजी इज बेटर Sir, it does not cause It is less polluting. wood as LPG Is less पहली polluting. चीज is less polluting Sir, और and smokeless। कैसा है बताओ? Smokeless. and gives a smokeless सर caloric Flame. value ज़्यादा है। and Calorific Calorific value. दूसरी चीज इट लीव्स नो रेसिड्यू, ये अपने पीछे कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता। इट लीव्स नो रेसिड्यू बिहाइंड इट। जैसा अभी से बताया, इट हैज, एलपीजी हैज हाई कैलोरीफिक। जब यहाँ पर कोई नया सेंटेंस बनाओ तो एलपीजी पढ़ के बनाओ। एलपीजी हैज, एलपीजी लीव्स, एलपीजी इज लेस पॉल्यूटिंग। या तो एलपीजी हर एक में यहाँ लिखो, वहाँ लिखना चाहते हो तो फिर वहाँ से कनेक्ट करके बनाओ। एलपीजी हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। LPG is easy to transport, easy to store and easy to use. easily available. LPG is easily available, easy to transport, easy to store. ठीक है, and easy to use। इतनी बात समझ आ गई कि एलपीजी पर, और इसको मांगने में भी कहीं खतरा नहीं है। तुम कहीं पर मांगोगे, कहोगे लकड़ी दे दो, वो सोचेगा लड़की मांग रहे हैं जेल में डालो। तो इसमें खतरा नहीं है। एलपीजी में कौन जेल में डालेगा तुमको? कोई जाल ही नहीं है। एलपीजी मालूम मुंह से निकल गया, हाँ जेल सर, पहले चलेगा। तब छोटे होते तब लकड़ी बल्ली जाता। अब जरा देखो, पेपर इटसेल्फ कैचेस फायर, लेकिन ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम। एक बात बताओ, अगर मैं पेपर को एल्यूमिनियम में रैप करके आग में जलाऊं तो क्या जल जाएगा? क्यों? एल्यूमिनियम की सर गुड कंडक्टर।
ये वो सही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पेपर में हीट जाएगी वो एल्यूमिनियम ले लेगा और वो कभी अपने इग्निशन टेम्परेचर को पा ही नहीं सकेगा। बहुत बड़ी बात बताई ना। जैसे तुमने कहा तो पानी अंदर डाल दिया, पानी डालने से जो तुमने पेपर को हीट दी थी क्या पानी ने ले ली? ऐसे ही तुम्हारी बुक में फिगर बना है, पेपर को किस पे रैप किया गया है? एल्यूमिनियम की रॉड पे। तो जो तुम हीट पेपर को दोगे वो तुरंत की तुरंत बुक में मिला कि नहीं? तनी सर नहीं दिया, कोई बात नहीं। सर पानी वाला दिया है नहीं दिया? पानी वाला चलो ठीक है। लेकिन तुम समझ गए ना, एल्यूमिनियम की पाइप आती है, अगर उस पर पेपर रैप कर दो तो क्या होगा? पेपर नहीं जलेगा। तो सर एल्यूमिनियम तो पीछे रहेगा तो पेपर तो पेपर को जो हीट मिलेगी वो पीछे एल्यूमिनियम को देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है, थर्मल कंडक्टर। और पेपर कभी भी नहीं जलेगा, ठीक है? नहीं जलेगा। अब हमारे पास एल्यूमिनियम की यहाँ पे रॉड होगी तो हम कर देंगे, और नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। समझ आए बात की नहीं? अगर जिंक है, जिंक तो जिंक पे किया जा सकता है, लेकिन चलो जिंक पे करके देखते हैं। भाई दोनों एक ही थाली से चढ़ते हैं एल्यूमिनियम और जिंक। इस पे करके देखते ठीक है हैं। जिंक मेटल है, तो मेटल तो कोई भी हो सकता है, तो इसी पे हम पेपर ले लेते हैं। देखो ना, अब देखो इस पे इसको रैप कर लिया, एल्यूमिनियम नहीं, पेपर पे आग लगाओ ना जले तो माना जाएगा ना। तो पेपर इसके ऊपर रैप कर ले रहे हैं। अब देखो इस पर आप आग लगाइए, तो जो वही इसकी मोमबत्ती, हैं? वही मोमबत्ती मोमबत्ती तो जला है, ये देखो छोटी हो गई। सर थोड़ी बुक को सर सब पीछे हवा आ रही है। बंद कर दिया। ये देखो। अब अगर सर थोड़ा साइड ये देखो। ना मेरे को नहीं चाहिए। काला हो जाएगा सर। काला हो जाएगा क्योंकि वो अनबर्न होगा तो काला हो जाएगा। सर जरा सा ये वो मीडियम में जो होगा तो नहीं। पार्ट बाहर निकला वो जल सर खुशबू आ रही है। खुशबू देखो जल भी सकता है या नहीं भी जल सकता सर है। सुगंध सर आपको क्या लगता है? अब देखो मैं इसका पेपर का वो हटा दूं, क्या हुआ? इतना तो होने पे जल जाता ना, तो लेकिन खोलने से कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। जो उसने अपनी हीट थी वो किसको पहुंचा दी? इसमें आयरन। थोड़े से वो सरेशन से, ये बिल्कुल चिकना होता तो वो उठा है। देख लो, छू के देखो, ये उठा था ना। अगर ये बिल्कुल राउंड होता तो तुमको और अच्छा अनुभव होता। अगली क्लास में करके दिखाएंगे, घर में रखा हुआ। गरम गरम ये ऊपर उठाया ना थोड़ा, उठे होने की वजह से पेपर उठ गया था। अगर बिल्कुल राउंड होता तो चिपक जाता, फिर नहीं होता। इसीलिए कहीं कहीं पे जला है, जहाँ जहाँ उठा था वहाँ जल गया। सही है कि नहीं? तो बिल्कुल जहाँ राउंड होता तो ये उठा है कि नहीं? मेरे पास एक वैसी भी है एल्यूमिनियम, वो ले आऊँगा। तो तुम्हें इसमें क्या पता चला कि that is paper. If paper is wrapped on aluminum, तो क्या होगा? If paper is wrapped on aluminum, so paper does not reach. मंगल सेंटेंस पूरा करो। Paper does not reach its ignition temperature. Its टेक्नीशियन ignition temperature. The heat supplied to it is transferred to aluminum, which is good conductor of heat. जो इसको हीट दी जाएगी या फ्लेम, वो किसको ही ट्रांसफर कर देगा? एल्यूमिनियम विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो पूरे एल्यूमिनियम के रॉड में चली जाएगी। द हीट सप्लाई टू इट is transferred to aluminum rod, which is good conductor of, इतना ही रखो। चलो बनाना बंद। ओके और इसको रैकेट जल्दी दिखाएंगे।